आज मुझे पूरे किचन को खाली करके वहाँ डिस्टेंबर लगाना था, पर कोको मुझे बिल्कुल भी काम ही नहीं करने दे रही थी। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह धूप आने के बाद मम्मी ने गेहूं बाहर डाल दिए थे सुखाने के लिए, और मैंने भी अपना सुबह का सारा काम खत्म करा। उसके बाद नहा धो के मैं चली गई थी रोटियां बनाने के लिए। फिर रोटी बनाने के बाद हम लोगों ने किया नाश्ता, और आज सब्जी में पापा ने कद्दू की सब्जी बनाई थी जो इतनी टेस्टी हो रही थी ना। फिर नाश्ता करने के बाद पापा ने मुझे भेज दिया था हरी ककड़ी तोड़ने के लिए, और जब मैं खेत में गई मुझे तो सारी पीली पीली ककड़ी दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से एक हरी ककड़ी मिली। उसके बाद फिर घर आने के बाद आज मुझे किचन की सफाई करनी थी। यहाँ से आधा सामान तो मैंने पहले ही उठा दिया था, थोड़ा बहुत था जो मैं उसको उठा रही थी। और ये कोको मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करे दे रही थी, देखो मेरे कंधे पे चढ़ गई है, और ना ये नीचे उतर रही थी, तो मुझे इसको कंधे पे रख के ही सारा सामान बाहर रखना पड़ा। और मेरी मम्मी तो गई थी घास काटने के लिए, इसलिए मम्मी ने बोला था गाय बच्चे को पानी भी पिला देना। तो इनको पानी पिलाने के बाद फिर इनको अंदर भी बांधना था, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बांधा क्योंकि ये भाग जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने किचन में डिस्टेंबर लगाना था, तो मैंने इसको भिगाने के लिए रख दिया था, और तब तक जो है मम्मी भी घास काट के आ गई थी। मैंने और मम्मी ने मिलकर जो है सिलबट्टे को बाहर रखा, क्योंकि इतना ज्यादा भारी हो रहा था ना, हम दोनों से ही बड़ी मुश्किल से उठाया गया। उसके बाद मैं लग गई थी डिस्टेंबर लगाने में, तो मम्मी ने मेरे से कहा पहले उल्टी छत में लगाना, और इसमें लगाने में इतनी आफत आ रही थी ना, और फिर भी मैंने अच्छे से जो है लगा ही लिया था। फिर दिन में आई थी ताई रात का पैर देने के लिए, और डिस्टेंबर भी जो है पूरा खत्म हो गया था। तो मैंने दीदी को भेजा दुकान, क्योंकि मेरे पूरे कपड़ों में डिस्टेंबर लगा हुआ था। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ। और दीदी की दुकान जाने तक मैं मम्मी पापा के लिए बना रही थी रोटी, और मेरी रोटियां बनाने तक दीदी सामान लेके भी आ गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे, और पूरी सुबह से शाम हो गई, बड़ी मुश्किल से मेरा काम पूरा हुआ। फिर शाम के टाइम पे दीदी बना के ला गई थी हमारे लिए चाय, और मैंने रख दिया था गेरू भिगाने के लिए, क्योंकि मैंने मंदिर में लगाना था। और फिर चाय पीने के बाद मैं फिर से लग गई थी अपने काम पे, और पूरी रात हो गई थी, और फिर भी हमारा काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी तो हमें और भी कमरे खाली करने थे, और मेरी मम्मी ने देखो इन फजपुतरी के अंदर पता नहीं क्या क्या रख रखा है। मेरी मम्मी को खुद याद नहीं है इनके अंदर क्या है। अब बाकी का काम कल को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए मिनी ब्लॉग के साथ, ठीक है।